नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विशु पाटिल आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार सरकार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। पॉलिटी हर एग्जामों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 2024 में आने वाले सभी एग्जामों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, मतलब हर एक चीज़, संविधान कैसे बना, उसका निर्माण क्या को कैसे हुआ, मतलब हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखते हुए चल रहे, रिविजन करते हुए चल रहे। आज हमारी क्या है? पॉलिटी के हमारी कितनी क्लास है? तीसरे नंबर क्लास है। किस नंबर क्लास है? तीसरे नंबर की क्लास है। अब आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग यहाँ तक खत्म करने के बाद 1947 खत्म करने के बाद हम किस पे आ जाएंगे? प्रस्तावना पे आ जाएंगे। कल किस पे आ जाएंगे? प्रस्तावना पे आ जाएंगे। आप लोग बताइए हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगती है? अच्छी लगती है? पॉलिटी क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को? आपको हम क्या कर रहे हैं? यूट्यूब पे फ्री में आपको कोर्स करवा रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल से। आप लोग बताया करिए कैसे हमारी पॉलिटी क्लास में आप लोगों को कैसी लगती है? जो हमारी पॉलिटी है, हमारा जो संविधान है वो कैसे बना है, उसमें रिसोर्सेज क्या क्या रहे, मतलब हर एक चीज़ हम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ऐसे क्या कर, ऐसे पढ़ने में फ़ायदा क्या होता है? ऐसे पढ़ने में फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप लोग क्या हुआ कि याद करते हैं, उसके अगर रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारने से काम चलेगा नहीं। ऐसे पढ़ने में फायदा होता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट जब देखे रहेंगे, समझे रहेंगे ना, तो आपको जैसे याद भी नहीं रहेगा, एग्जाम में आप उसे टिक लगा सकते हैं। जैसे 4 ठो आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, 3 ठो आ रहा है, तो उसमें आप टिक भी लगा सकते हैं। हालांकि बात सही है कि नहीं? तो क्या करें, पॉलिटिकल स्टार्ट किया आज हमारी। आज तीसरे नंबर क्लास है हमारी। ठीक है, बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई भी टॉपिक खत्म होता है पॉलिटी की, हमारे संविधान कोई भी टॉपिक खत्म होता है, हम लोग क्या करेंगे? उसके PYQ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। मतलब हर एक चीज़ कंटेंट आपको यहाँ पे पेड़ बच्चों की तरह मिलेगा और वो भी फ्री में। ठीक है, तो आपको कैसा लगती है हमारी क्लास? आप लोग बताया करिए। ठीक है, कमेंट क्या करिए हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार को। अब क्या कर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। आपको हम पिछली क्लास में बताए थे कि स्वराज की मांग कैसे उठी थी, स्वराज को मांगा किसने था वो बताए थे। फिर उसके बाद डायरेक्ट डिमांड कब उठी? पहले तो हमें आज़ादी मांग रहे थे, स्वराज मांग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग क्या किए? भैया हमें अब क्या चाहिए? हमें खुद अब अपना हमें क्या है, नियम रूल बुक बनानी है। ऐसे हम लोग बात करने लगे। ऐसे सारी बातें हम लोग चलते हुए आज हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। जो भी पुराने वीडियो को नहीं देखे वो लोग पुराने वीडियो को देख के तब इस वीडियो में कंटिन्यू करें। ठीक है, बहुत मजा आपको आएगा। तो क्या करें, चलिए। अब 1947 में क्या हो जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है। कब आ जाता है? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाती है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाती है, इसमें क्या होता है भैया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जब आती है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है 1947 में, 1947 में। ठीक है, तो आ जाता है। इसमें क्या होता है भैया? न चाहते हुए हमारा भारत दो भागों में बट गया। न चाहते हुए हमारा भारत जो दो भागों में बट गया। उस समय क्या था कि अंग्रेज लोग मना लिए थे कि चलो भैया तुम लोग दो भागों में नहीं बटेगा, हमारा भारत और पाकिस्तान दो भागों में नहीं बटेगा, एक में रहेगा, बनाए थे। मगर 1947 के बाद क्या हुआ? अंग्रेज को वो क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग को चुल मची थी। भैया हमें आज़ादी चाहिए, हमें अलग से रहना था। उनको पता था कि यहाँ रहेंगे तो हम लोग ठीक से रह नहीं पाएंगे। तो क्या किए भैया कि चलो भैया हमें अलग से देश बनाना था। तो यहाँ हालांकि आ गई बात कहाँ था? 1947 में। 1947 में भैया हमारा भारत दो भागों में बट गया। एक क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। एक क्या बन गया? इंडिया। दो भागों में बट गया। और हमारे पास कितने थे मेंबर? कितने थे? 398 थे। 398 थे, 389 मेंबर थे। उसमें से कितने रह गए? 299 मेंबर रह गए। हमारे भैया जो थे, हमारे भाई थे, 389 मेंबर थे हमारे यहाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब भारत दो भागों में बट गया तो कितने? 299 लोग रह गए। कितने? 299। कितने रह गए? 299। 200 कितने रह गए भैया? 299। ठीक है, तो भारत के मेंबर कितने रह गए? 299 मेंबर रह गए। भैया ठीक है, भारत तो दो भागों में बट गया। अब क्या हुआ? 299 मेंबर हमारे यहाँ रह गए। और 299 मेंबर जो हमारे यहाँ रह गए, उसमें से क्या करते हैं? 299 मेंबर में से जो 70 सीटें थी वो राजा रजवाड़े लोग ले गए। पहले राजा रजवाड़ों का राज चलता था, तो उनका भैया 270 सीटें, सिर्फ 70 सीटें वो लोग ले लिए, 70 सीटें वो लोग ले लिए। ठीक है भैया, तो भैया क्या हुआ भैया? यहाँ तो बताया आप लोगों को, हमारा भारत दो भागों में बट गया। और जब बट गया तो 389 कितने सीट कितनी थी? 389 सीट थी। तो उसमें से हमारा बचा कितना? 299 बचे थे। और उसमें से 299 में से 70 सीटें कौन ले लिए भैया? राजा रजवाड़े लोग ले लिए। ठीक है भैया, चलिए यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई, तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा स्वतंत्रता
1947 स्वतंत्रता हुआ जाता है, अधिनियम आ जाता है। इसमें कहा जाता है भैया अब भारत क्या होगा, संप्रभु होगा। भारत क्या होगा, संप्रभु होगा, मतलब वो अपना मालिक खुद होगा। वो अपना मालिक खुद होगा। अंग्रेज की कोई भी बातें मानने की और कैंसिल करने की हमें आदेश थी भैया कि हम लोग अंग्रेज की कोई भी बात अब नहीं सुनेंगे। उनका जो रूल बना था उनका, हम लोग उस रूल को तोड़ सकते हैं। उनका कोई भी कानून हम लोग क्या करते हैं, खारिज कर सकते हैं, मतलब निष्खारिज कर सकते हैं। मतलब उनका अब कोई अधिकार मेरे पे नहीं रहेगा। वो लोग कोई नियम बनाए हैं, हम उसको तोड़ सकते हैं। हम लोगों को कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारा जो नियम रूल बनेगा उसमें सब भारतीय होंगे। सारे नियम कानून हम लोगों का चलेगा। हम लोग भारतीय सब ऐसे कर रहे थे कि ठीक है भैया, स्वतंत्रता अधिनियम आ गया है और भारतीय लोग को अंग्रेज लोग के बहिष्कार कर देते हैं। हम लोग भैया कि हमारा जो संविधान बनेगा उसमें सब हम लोग होंगे, हम अपना प्रभु खुद होंगे, हम अपने नियम कानून चलेंगे। अंग्रेजी कोई भी रूल नियम हम पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा कि भैया आप लोग ऐसा करो ऐसा करो, मतलब उनका कोई नियम हम पे नहीं चलेगी। यहाँ तक बातें आ जाती है, हमें 1947 में हो जाती है। ठीक है भैया, अब देखिए ये सब बातें हो जाती हैं। अब देखिए भारत की संविधान सभा जो थी एक विधायिका की काम, विधायिका की तरह काम करे। विधायिका मतलब जो कानून बनाता है, लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, आम कानून भी बनाएगा और हमारे लिए संविधान बनाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए भैया कि संविधान सभा जो थी, संविधान सभा गठित थी, मतलब एक गठन था कि भैया एक हमें क्या बना, संविधान बना के देगी। संविधान सभा जो थी, जो संविधान सभा थी, उसने कहा भैया कि ये जो संविधान सभा है हम लोगों को संविधान तो बनाएगी ही, हमें लोगों को संविधानिक सभा बना के देगी, संविधान पॉलिटिक बना के देगी, बट उसके बगल में हमें क्या करेगी, एक कानून भी बनाएगी, हमारे लोगों को नियम कानून भी बनाएगी। मतलब ये दो काम कर रही थी। जो हमारी संविधान सभा थी हम लोगों के लिए दो कामें कर रही थी। एक तो हमारे लिए, हम सबके लिए क्या करें, संविधान सभा बना रही थी। एक तो हम सबके लिए संविधान सभा बना रही थी, और दूसरा काम क्या कर रही थी कि हम लोगों के लिए आम कानून बना रहे थे। आम कानून मतलब हम लोगों को कानून, मतलब कानून बना रही थी भैया। और जब कानून बनाएगी, जब जब देखिए जब क्या करेगी, जब ये संविधान सभा जो थी, संविधान सभा जानते हैं, जो संविधान जो हम लोग को संविधान बना रहे थे उसको संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, हम लोग संविधान सभा दे रही थी वो, तो क्या कर रही थी, जब संविधान सभा वो बना रही थी, जब वो संविधान सभा बना रही थी तो उसके अध्यक्ष कौन है भैया, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको यहाँ तक बातें आपको याद करनी होगी कि जब हम लोग संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, जब हम लोगों की संविधान सभा बनाएगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद जब वो आम कानून बनाएगी, जब जनरल लॉ बनाएगी, मतलब हम सबके लिए वो रूल बनाएगी, नियम बनाएगी, कौन सी मतलब रूल जिसे कानून बनाएगी, तो उसमें क्या उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो आप बताएंगे जीबी अध्यक्ष जीबी मालवंकर। कौन भैया, जीबी मालवंकर, जीबी मालवंकर। आपको अभी तक जो सारी बातें बताए हैं आप लोग हम दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है भैया, अब क्या होता है कि 1947 में क्या आ जाता है, स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है 1947 में। ठीक है भैया, आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे न चाहते हुए हमारे दो देश अलग हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, मुस्लिम अपने राज्य बना लिए, उनके लिए अलग कानून, मतलब उनका सब सिस्टम अलग बन गया। हम यहाँ तक समझे थे, हम लोग ये समझे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत अलग बन गया तो उनके लिए क्या बनेगा, अलग से वो संविधान सभा बनेगी, उनके लिए अलग संविधान सभा बनेगी। तो क्या हुआ, 398 मतलब 389 संविधान सभा के मेंबर थे उस समय जब इकट्ठा थे हम लोग, मतलब सब जब पाकिस्तान और भारत एक थे, कितने थे, 389। मगर क्या हुआ, उसमें से 299 ही रह गए। कितने रह गए, 299 मेंबर रह गए। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। और उसमें से क्या हुआ, जो 299 में 70 सीटें प्रिंसिपली स्टेट, मतलब जो हमारे आज राजा रजवाड़े रोज थे वो लोग ले लिए थे। ठीक है भैया, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, भारत संविधान सभा के संप्रभु होगा, मतलब वो अपना प्रभु खुद होगा। अंग्रेजों लोग, अगर अंग्रेज बागर बिल्ले को सारे कानून को हमें रद्द करने की अथॉरिटी मिली। हर चीज मतलब अपने नियम से चलाएंगे, हर चीज चाहे जहाँ घूमे टहरे, मतलब हम रूल नियम सब अपना होगा। अब किसी भी मतलब अंग्रेज बागर बिल्ली के लोगों का सारे कानून मतलब हम लोग रद्द कर सकते थे, उनका सारे नियम से हम लोग काट सकते हैं। हम लोगों पे कोई उनका अधिकार नहीं रह गया, मतलब यहाँ तक हमसे मिले भैया 1947 से। ठीक है, संविधान सभा से भैया। ठीक है, फिर क्या हुआ, भारतीय जो संविधान था, भारतीय संविधान क्या करेगा हम लोगों के लिए भैया, कि जो संविधान बना रहा है सभा, भारतीय संविधान सभा बना रहा था, हम लोगों क्या करेगा, वो दो काम करेगा। एक तो संविधान सभा हमें बना के दे रहा था, एक तो हमें संविधान सभा बना के दे रहा था, और दूसरा काम क्या कर रहा था वो, कि हम लोग आम कानून, मतलब एक संविधान सभा दो कामें कर रही थी। ठीक है भैया, उसमें कमी होगी जो भी रही होगी, हमें क्या है, हमें याद करना है भैया कि संविधान सभा जब बना रहे थे तो उसके अध्यक्ष पूछेगा आपसे एग्जाम में कौन थे भैया, आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसके बाद जब पूछेगा कि जब आम कानून बन रहा था, आप बताएंगे अध्यक्ष जीबी मालवंकर थे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई, उम्मीद है अभी सभी आपको क्लियर यहाँ तक हो गई हो। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं, दोबारा रिविजन करा दे।
चलिए एक बार और कर लेते हैं। आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 1947 में आया था। उसमें बातें क्या की गई? भैया भारत हमारे दो देशों में बट गया है। अब बट गया तो जो 389 सीट थी भैया, तो उसमें 299 सीट ही रह गई। अब 70 सीटें कौन ले गया? प्रिंसिपल स्टेट ले गया भैया। उसके बाद क्या हुआ? भारत संविधान सभा का एक संप्रभु होगा, मतलब अपना प्रभु खुद होगा भैया, अपना सारे नियम कानून अपना खुद बनाएगा। ये सब बातें आपको पता है। फिर क्या हुआ? उसे देखिए, उसे ना जो कानून था समाप्त करने की, मतलब जो ब्रिटिश कानून था उसे समाप्त करने की पूरा राइट थी। अब एक बताए थे, जब भारत की संविधान सभा दो काम करेगी, मतलब लेजिस्लेचर मतलब आम कानून भी बनाएगी, मतलब हम लोग को विधायिका काम करे। विधायिका मतलब समझते हैं जहाँ कानून बनता है। आपको पहले क्लास में बता चुके थे, विधायिका मतलब जहाँ कानून बनता है। जैसे हो गया संसद में जैसे कानून बन रहा है, इकट्ठे वहाँ पक्ष भी बैठता है, विपक्ष बैठता है, तो आम कानून बनते हैं, वहाँ कानून बनते हैं। तो कानून कौन बनाएगा? हम तो जो हमारा संविधान सभा था वो हम लोगों के लिए कानून भी बना रहा था। यहाँ तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो चलती है, अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। यहाँ तक मजा आ गया? चलिए अब चल सकते हैं, चलिए अब आगे चल सकते हैं। ठीक है भैया, आपसे पूछेगा कि भैया जब संविधान सभा बना रहेगा तो उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? जब ये संविधान सभा बनाएगा तो उसके अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब आम कानून बनाएगा उसके अध्यक्ष रहेंगे जीबी मालवंकर। जीबी मालवंकर, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, वहां तक बातें चली गई थी भैया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देख लीजिए हमारा जो संविधान सभा था वो हमें लोगों के लिए कौन कौन से कार्य किया था। संविधान सभा जो थी हमारे लिए कौन कौन से कार्य किया था उसको भी देख लेते हैं। वहां तक आपको समझ में आ गई थी, यहाँ पर देख लीजिए संविधान सभा जो हमारा था उनके कार्य हम लोग देख लेते हैं। ठीक है भैया, कार्य क्या था, उन लोग क्या किए थे, कार्य क्या किए थे, कार्य। ठीक है, अब देखिए मई 1949 में इसने राष्ट्रमंडल की कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार की थी। अब कहेंगे कॉमनवेल्थ क्या है गुरुजी? कॉमनवेल्थ क्या है गुरुजी? आप उसके बता दीजिए। तो कॉमनवेल्थ आपको हम बता देते हैं, पहले उसकी डेट याद रखिए कि मई 1949 में आपको एग्जाम में पूछता है कि जो हमारे भारत देश था, हमारी जो संविधान सभा थी वो कब स्वीकार किया था कॉमनवेल्थ? आप बताएंगे मई 1949 में, मई 1949 में। ठीक है भैया, देखिए अब कॉमनवेल्थ क्या होता है। अब कॉमनवेल्थ हो जाता है कि जैसे आप जानते हैं कि पहले हम लोग अंग्रेज के गुलाम रहे होंगे, रहे थे ही। ठीक है, तो अंग्रेज के जो जो देश गुलाम रहे होंगे रहे थे, तो वो लोग एक संगठन बना लिए। अब वो कॉमनवेल्थ में आएगा भैया कि हम लोग एक कॉमनवेल्थ में जुड़े रहेंगे, क्या हम लोग अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। ठीक है भैया, अंग्रेज के जो लोग गुलाम थे तो एक संगठन बनाए जिसे कॉमनवेल्थ कहते हैं, राष्ट्रीय मंडल खेल कहते हैं, राष्ट्रीय मंडल कहते हैं। आप देखें होंगे राष्ट्रीय मंडल खेल भी होता है, तो उसमें जितने अंग्रेज के उपनिवेश रहे थे वो लोग उसमें जुड़े रहते हैं। तो कॉमनवेल्थ क्या होता है कि जो उपनिवेश भारत के मतलब अंग्रेज के उपनिवेश रह चुके हैं वो लोग उसमें रहते हैं। तो भैया मई 1949 में हम जब आजाद हो गए तो हम भी जुड़ गए भैया, हम भी कांग्रेस के गुलाम रहे हैं, हम भी कांग्रेस क्या रहे हैं, गुलाम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आपसे पूछेगा एग्जाम से भैया कि हमारे जो भारत ने कब संविधान सभा ने हमें राष्ट्रीय मंडल की अध्यक्षता स्वीकार की था? आप बताएंगे भैया मई 1949 में, मई 1949 में। आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरी टॉपिक क्या देख लीजिए, दूसरा चीज क्या हुआ। पहला तो आप लोग देख लिए, पहला तो आप लोग देख लिए कि मई 1949 में हमने क्या किया था, राष्ट्रीय मिल की अध्यक्षता स्वीकार की थी। दूसरी क्या थी भैया, दूसरी बातें आपको क्या बताएंगी? दूसरी बातें जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को बनाया। आपसे एग्जाम में 100% पूछता है कि जब हमने भैया कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, हमने भैया राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, हमसे एग्जाम में पूछ लेता है। आप लोग बता देंगे 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1947 को हमने क्या किया था कि भैया राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। तो भैया हमारे राष्ट्र तिरंगा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज होगा। आपको दो चीजें बताए कि संविधान सभा ने हमें क्या क्या दी था। हम लोग दो चीजें बताया आप लोगों को। पहले चीज बताया कि राष्ट्रीय मंडल के अध्यक्षता मई 1949 में, मई 1949 में, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, आगे चले, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। एक तो बताएं राष्ट्रीय मंडल, एक तो झंडा मतलब तिरंगे को तो चीज बता चुके आप लोगों को। तीसरी क्या थी, चौथी, हाँ तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज आप क्या रखेंगे, तीसरी चीज आपको पॉइंट क्या रखना है कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हमारे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए भैया, राष्ट्रपति स्वीकार किए गए। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए।
आपको 3 बातें पॉइंट हो गई, राष्ट्रीय मंडल, तिरंगा और क्या हो गया भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भैया, डॉक्टर राजेंद्र राष्ट्रपति कब बने, तो पहले पहले भैया तो कहेंगे 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। आपको ये समझ में आ गई होंगे। ठीक है, अभी हमको रिविजन में करवाएंगे, मतलब परेशान ना होइए, एक चीज आपको डोंट वरी, कोई टेंशन ना करिए। ठीक है, अब देखें भैया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह लिखा है, हम चिन्ह कर लेंगे, उसे राष्ट्रीय चिन्ह कर लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे, यहाँ पे चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एम्बलम। ठीक है, नेशनल एम्बलम। तो क्या भैया भैया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या अपना लिया भैया, 26 जनवरी 1950 को हमने कहा भैया राष्ट्रीय चिन्ह हमारा हो गया भैया, ये हमारा राष्ट्रीय मतलब नेशनल एम्बलम हम लोग स्वीकार कर लिए। नेशनल एम्बलम हम लोग स्वीकार के लिए कब भैया, 26 जनवरी 1950 को। दो चीजें 26 जनवरी 1950 को हुई। राष्ट्रपति कौन बने भैया, 24 जनवरी भैया कौन बने, राष्ट्रपति बने कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसको 26 जनवरी 1950 का राष्ट्रीय चिन्ह अपना दिया, क्या बने, राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग अपना लिए। ठीक है, जो नेशनल एम्बलम था हम लोग अपना लिए। ठीक है भैया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं, एक बार हम दोबारा से रिवीजन करवा देंगे, मतलब आपको एक कत्ता यहाँ पे डाउट ना रही चाहिए, मतलब यहाँ क्लास के जाने के बाद एक बार आप कभी पेपर में रिवीजन कर लेंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिवीजन करा देंगे आप लोगों को। हम क्या करेंगे, आप लोगों को रिवीजन करा देंगे। आपको पता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, उसमें क्या क्या भैया कि हमारा भारत न चाहते हुए दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट गया। और जब वो लोग बट गया तो उनका संविधान अलग बनेगा, उनका रूल नियम अलग बनेगा, हमारा अलग बन गया भैया, यहाँ तक बन गया। तो भैया तो हमने क्या कहा भैया कि ठीक है भैया हो गया, अलग कर लो भैया, अलग हो गए। तो 389 संविधान सभा के मेंबर थे, उसमें से क्या किया 299 हमारे यहाँ बच गए, और उसमें 299 जो बच गए थे उसमें 70 से ले लिया भैया। कौन ले लिया, देश के देसी प्रिंसिपल स्टेट, भारत की देसी रियासत, मतलब आपको देसी राजा रजवाड़े लोग एक्सेप्ट कर लिए भैया, हमारा 70 सीटें हमारा होगा। भारत संविधान सभा संप्रभु होगा, मतलब अपना प्रभु हम लोग खुद होंगे, अपने प्रभु हम खुद होंगे, हम किसी के रूल नियम पे नहीं चलेंगे, हम अपना प्रभु खुद होंगे। यहाँ तक आपको समझाए थे भैया। ठीक है, भारत की संविधान सभा जो होती विधायिका तभी काम करेगी, विधायिका मतलब कानून बनाएगी, विधायिका हमारे लिए रूल नियम कानून भी बताए, कौन बनाएगा, हमारी जो संविधान सभा थी। ठीक है भैया, संविधान सभा कौन बनाएगी भैया, हमारे ये दो चीज काम करेगी। जब संविधान सभा बनेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, उसके अध्यक्ष रहेंगे, और जब आम कानून बनवाएगा तो जीबी मालवंकर रहेंगे। कौन रहेंगे, जीबी मालवंकर। ये बातें आपको हम बताएं, यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, हमारे जो चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे, तक किसी भी एग्जाम के लिए हमारी ये क्लास सफिशिएंट रहेगी। आपको पॉलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए संविधान सभा के कार्य जो हम बताए थे, राष्ट्रीय मंडल मई 1949 हमने क्या किया, राष्ट्रीय मंडल की अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय चिन्ह ध्वज को अपना लिया था भैया। आपको ये बताए थे नेशनल जो है भैया, नेशनल फ्लैग हम लोग एक्सेप्ट कर लिया था भैया। और उसके बाद क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। 24 जनवरी 1950 की बातें आपको बताए हम। उसका राष्ट्रीय गान को हम लोग कब स्वीकार किए, तो भैया आप बताएंगे, जनगण मन कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया भैया, सॉन्ग वंदे मातरम हम लोग का बनाया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 3 कामें हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या बने थे, देश के राष्ट्रपति बन गए थे। हम लोग क्या किया, राष्ट्रीय गान मतलब जो राष्ट्रीय गाना जो था जनगण मन, उसे स्वीकार कर लिए थे। जो राष्ट्रीय गाना था जनगण मन, उसे स्वीकार कर लिए थे। और राष्ट्रीय गीत सॉन्ग वंदे मातरम, उसे हम लोग स्वीकार किए थे 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग क्या किए, अपना लिए भैया, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होगा, ये हमारा नेशनल एम्बलम होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दोबारा से तिबारा हम लोग रिवीजन करके चल रहे हैं कि काहे भाई क्लास में याद होनी चाहिए भैया, क्लास में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा निर्माण में भैया कितने दिन लगे भैया, आप लोग बताएंगे भैया। संविधान सभा को निर्माण होने में 2 साल लगे थे, 11 महीने 18 दिन लगे थे भैया। 2 साल 11 महीने 18 दिन, कितने दिन भैया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है भैया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और उसमें कितने खर्चे आएंगे आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग बोलेंगे 64 लाख रुपए खर्चे आए थे। हमारे जो संविधान उस समय बनने में कितने लगे थे, 64 लाख रुपए लगे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक दोबारा से रिवीजन करा देते हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या भारत के राष्ट्रपति बने।
फर्स्ट राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भैया, राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गाना है, राष्ट्रीय गाना है क्या है, जनगण मन, हम लोग उसे क्या किए, अपसेट की कब, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत हम लोग कब अपसेट किए भैया, 24 जनवरी 1950 को। तीन चीजें 24 जनवरी 1950 को। इसे माइंड में सेट करने के आपको रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एग्जाम में फंसती आती ही आती है। ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग अपना लिए। और उसमें भैया संविधान बनने में क्या कहेंगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितने दिन आपसे पूछेगा, आप होंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। उसमें क्या हो, बहुत बारीकी आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि आपको इतनी चीजें सही कंफर्म रहेगी। अब यही आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है भाई, यही आपको नहीं दिया, एक मिस्टेक कर 17 कर देगा, आप लोग गलत कर देंगे। इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे खर्चा भैया 64 लाख रुपए, हमारा जो खर्चा हो गया भैया 64 लाख रुपए, हमारा जो खर्चा हो गया भैया 64 लाख रुपए हो गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले भैया, आगे चल देते हैं हम लोग। ठीक है। जो संविधान सभा था, ठीक है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसकी समितियां क्या थी। अब आपको बताया कैसे समितियां हम क्या होती है। अब समिति क्या होती है, जैसे भैया संविधान सभा बन रही थी। अब संविधान सभा तो इतनी सारी काम तो कर नहीं पाएगी, क्या करेगी भैया, इतना सारा काम तो इकट्ठा कर नहीं पाएगी। संविधान सभा में कुछ चीजें बांट दी गई हैं। जैसे कैसे बताया, जैसे आपको पता है कि जैसे आपके यहाँ जैसे आप लोग जैसे संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, उसमें मतलब हर चीज डिवाइड कर दी। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग आपको मतलब यहाँ पे क्लास लेने आ गए, तो क्लास लेने के पीछे हमारे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम आके यहाँ तुरंत खुद से क्लास ले लिए, इतनी बड़ी चीजें खुद से करना इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है कि जैसे हम टाइपिंग महाराज के भैया हमारा टाइपिंग कर दो, टाइपिंग करती है भैया। वहाँ पे क्या किए भैया, हमारा टेक्निकल टीम है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हम कॉल करके मतलब लाइव करवा लिए, मतलब हर चीज, मतलब हम एक खुद नहीं कर सकते, हमारे पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। मतलब इसी प्रकार हमारे संविधान को बनाने में जो संविधान सभा थी, अब अकेले वो काम नहीं कर पाए, उसके साथ साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे। भैया तुम ये काम देख लो, तुम ये काम देख लो, तुम ये काम देख लो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आके पढ़ा रहे हैं, हम तो यहाँ स्वयं पढ़ा रहे हैं, मगर हमारे पीछे और हमारी टीमें लगी हुई हैं। जैसे कि टेक्निकल टीम जो टेक्निकल कामों देखती है, और जो हमारा टाइपिंग में होती है, टाइपिंग महाराज अलग होते हैं। मतलब हर चीजें मतलब पीछे लगी जुड़ी हुई होती है ना। तो वैसे ही हमारा जो ये क्या था भैया, संविधान सभा था, हमारा संविधान सभा था, इसमें भी कुछ कुछ कामें बांट दिए गए थे। भैया तुम ये काम देख लो, हमसे खुद से नहीं हो रहा है, आप भी देख लो, मतलब अच्छे तरीके से निपट जाए। तो ऐसे ही बांट दिए जाते थे। तो बांट दिए गए थे, तो क्या हुआ, बांट दिए गए थे। तो उसमें जो संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बड़ी समितियां थी, कौन कौन उसमें समितियां थी भैया, कौन क्या उसमें देख रहा था भैया, कौन कौन कार्य कौन संभाल रहा था, वो उसकी बातें हम कर लेते हैं। मगर यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। जो आप लोग कह देते हैं ना यार एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, आप इन चीजों को छोड़ के गए थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको पेड़ बैसों की तरह हर एक पॉइंट चाहे टफ हो चाहे लो हो, हर चीज पढ़ा के आपको चल रहे हैं, हर चीज आपको पढ़ा के चल रहे हैं, हर चीज आपको याद कराते हुए चल रहे हैं। मतलब आपको 1% की दिक्कत और परेशानी ना होनी चाहिए, 1% की दिक्कत और परेशानी ना होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए अब देखिए, जो संघीय संविधान समिति थी, जो संघ रहेगी भैया, संघीय संविधान समिति, देखिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे भैया नेहरू चचा जी हैं, इनकी 3 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ रही, एक यहाँ रही, और कहाँ पे, एक यहाँ पे रही। 3 समितियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे कर लेंगे नेहरू भैया, मिस्टेक हो गया मेरे टाइपिंग महाराज से। तो अब लोग इसे क्या करेंगे, नेहरू, क्या कर लेंगे, नेहरू। ठीक है भैया। तो क्या हुआ भैया, संघीय संविधान समिति को, अब देखिए याद करना इंपॉर्टेंट है, संघीय संविधान समिति को जो नेहरू देख रहे थे, उसके भैया अध्यक्ष कौन थे भैया, कौन देख रहा, संघ संविधान समिति को आप लोग बताएंगे नेहरू। जो संघ मतलब संघ कौन रहे थे भैया, नेहरू। कैसे याद करना, हम वो नहीं बता रहे क्या है, आपको ध्यान रखना, यही एग्जाम पूछेगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसको देख रेख कौन कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे, नेहरू जी कर रहे थे। संघ कौन थे, नेहरू जी। याद करेंगे संघ कौन थे, नेहरू जी। याद करेंगे संघ कौन थे, नेहरू। जब संघ हो जाएंगे तो क्या सदा शक्ति समिति, मतलब शक्ति समिति के कौन रहे भैया, तो आप लोग बताएंगे। जब संघ हो जाएंगे, तो नेहरू इसका भी रहेंगे। जब संघ हो जाएंगे, शक्ति भी आ जाएगी। जब संघ हो जाएंगे, शक्ति भी आ जाए, तो मतलब संघ समिति और शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, आप बताएंगे नेहरू जी। अध्यक्ष कौन रहे हैं, कौन देख कर रहे थे भैया, आप बताएंगे नेहरू जी। कैसे याद करना है, संघ जब रहेंगे सब लोग, क्या शक्ति मिलेगी,
शक्ति मिलेगी। संघ समिति और शक्ति समिति कौन देख रहा था भैया? आप बताएंगे नेहरू जी देख रहे थे। कौन देख रहे थे? नेहरू जी देख रहे थे हमारे। यहाँ तक किसी को दिक्कत और परेशानी आप लोगों को बता दीजिए। नेहरू जी क्या देख रहे थे? संघ समिति और शक्ति समिति। कौन देख रहा था? नेहरू जी। दो दो टॉपिक आपको कंप्लीट हो गए। अब नेहरू जी एक और देख रहे थे भैया, पीत भैया, ये देशी रियासतों के वार्ता की समिति, देशी रियासतों से बात करने की समिति किसके पास थी? जब संघ हो जाएंगे तो शक्ति मिल जाएगी, देशी रियासत से बात भी कर लेंगे, देशी रियासत से बात भी कर लेंगे। कौन कर लेगा भैया? नेहरू जी। 3 टॉपिक आपको याद करनी है भैया। संघ समिति आपको कौन कहेंगे भैया? संघ समिति आपको बताएंगे भैया। संघ समिति थे भैया, तो आपको संघ समिति थे भैया बताएंगे। संघ भैया रहेंगे तो नेहरू जी। और शक्ति समिति बताएंगे नेहरू जी। और जब शक्ति हो जाएगी भैया तो क्या करेंगे? वार्ता, देशी रियासतों से वार्ता कौन करेंगे भैया? तो आप लोग बताएंगे नेहरू जी। यहाँ तक आपको याद हुई कि नहीं? यहाँ तक आपको याद हुई कि नहीं? हम दोबारा से बताएंगे। संघ समिति बताएंगे नेहरू जी, शक्ति समिति बताएंगे नेहरू जी। और भैया सब शक्ति समिति आ जाएगी तो आपको नेहरू जी ने क्या किया भैया? संघ समिति की बात करें। उसके बाद क्या कहा भैया? जो वो थे देशी रियासत में बात करने के लिए नेहरू जी, मतलब हमारे नेहरू जी ने 3 समिति संभाली थी। 3 समिति, जितना आपको याद रखना है, नेहरू जी 3 समिति संभाली थी। और कौन कौन सी? संघ समिति, शक्ति समिति और मतलब आपको बताएंगे भैया जो देशी रियासत में बात करने की समिति कौन बताया था भैया? आप लोग बताएंगे भैया कि हमारे नेहरू जी थी। यहाँ तक आपको खत्म हो गया। 3 चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं? 3 चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं? आराम से चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतीय उसके कौन संभाल रहा है? प्रांतीय संविधान समिति उसको संभाल रहे थे पटेल जी। पटेल जी, आपको पटेल जी पता होगा कि इसने क्या किया? हमारे रोज राज्य जो थे अलग बगल बिगड़े हुए थे, राज्य थे हमारे बिछड़े हुए थे, इनका जोड़ने का काम था। ये जोड़ रहे थे कौन भैया? पटेल जी। तो प्रांतीय संविधान समिति के भैया कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति कौन थे भैया? आप लोग पटेल जी। भैया जो हमारे राज्य अभी इकट्ठा हुए इन्हीं का देन है। इन्होंने भैया लड़ झगड़ के राज्य को अपना इकट्ठा कर लिए। जो हमारे 28 राज्य और सब ये सब बातें चीज चल रही थी ना, ये सब भैया कौन कहे? भैया पटेल जी को। कौन भैया? पटेल जी को। ठीक है भैया। और नियम और प्रक्रिया कौन बना रहा था भैया? नियम प्रक्रिया समिति। नियम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम कौन बना रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम कौन बना रहा था? आप लोग बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या कर रहे थे भैया? नियम को भी बना रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या कर रहे थे? नियम को बना रहे थे। ठीक है भैया। नियम प्रक्रिया समिति आप बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम को प्रक्रिया आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, जब नियम बना दिए भैया संचार भी वही करेंगे। जब नियम बना दिए भैया लोगों में बांटेंगे वही। कौन बांटेगा भैया? आप लोग कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग कहेंगे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम बनाए, उसके बाद नियम को संचाल भी करे। कौन किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटेल जी क्या के? जोड़ने का काम था। प्रांतीय संविधान समिति भैया बताएंगे पटेल जी का काम था। और संचाल समिति बताएंगे राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया बनाएंगे भैया, नियम बनाएंगे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 चीजें हो गई। अब प्रारूप समिति, डॉक्टर कमेटी, डॉक्टर ड्राफ्टिंग जो भैया कमेटी थी भैया, इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर। आपसे हर एग्जाम में पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? उसे देख कौन रहा था? बताएंगे भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कितने थे? 7 थे। आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। आपको अभी यहाँ तक बातें ठीक हुई। अब बढ़ेंगे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति बढ़ेंगे पटेल जी। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति बताएंगे भैया पटेल जी। कौन है भैया? पटेल जी। कौन है भैया? पटेल जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब तक अभी हम आपको क्या बताएं कि भैया संविधान जो संघीय समिति भैया उसको नेहरू जी देख रहे थे। जब संघीय समिति को नेहरू जी देख रहे थे, जो शक्ति थी उसके भैया नेहरू पा रहे शक्ति समिति भैया आपको बताएंगे सदा शक्ति भैया कहेंगे भैया ये भैया नेहरू जी देख रहे हैं। जब शक्ति आ गई तो भैया तो क्या करेंगे भैया? ये भैया क्या करेंगे? कहाँ है भैया हमारे? ये रहे क्या? नेहरू जी क्या कि भैया देशी रियासतों को बढ़ता। जब शक्ति आ गई तो देशी रियासतों से बात कर लिए, इकट्ठे हो गए। तो 3 चीजें किसकी थी भैया? आप लोग बताएंगे नेहरू जी की। अब डॉक्टर राजेंद्र पर क्या भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भाई लोग? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम बना रहे थे। जब नियम बना लिए तो क्या करेंगे? उसको नियम संचाल भी करेंगे। तो कौन कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करेंगे बात भैया? लगो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भैया। उसके बाद भैया प्रारूप समिति बताएंगे तो भैया हमारे भीमराव अंबेडकर थे। उसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य की अगले स्लाइड में हम लोग बात कर लेंगे कौन कौन थे भैया। अल्पसंख्यक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति भैया बताएंगे पटेल जी। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए भैया बताएंगे आप लोग पटेल जी। आपको समितियां, बड़ी समितियां आपको याद हो गई होगी। नहीं याद हुई?
हम दोबारा से रिपीट करें, मतलब आपको बताए थे ना इतनी बेहतरीन को आपको यही क्लास में याद करके भेजेंगे, समझा समझ में आ जाए। बाकी याद करने तक आपको काम इंपॉर्टेंट है कि समझ आना ये क्या है, क्या कौन सी चीज़ें हैं, आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आपको पता होगा ये, कोई बात नहीं। अगर चलिए थोड़ा सा हम कहें तो आप लोग हम थोड़ा सा उसे क्या कर दें, उसे रिवीजन करवा दें। एक बार हम दोबारा से उसे रिवीजन करवाना चाहेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको माइंड में सेट हो जाए, और बाकी बाकी बातें आपको चलती रहेंगी, सारी बातें आपको चलती रहेंगी। बाकी आपको याद होनी चाहिए, और आपको याद होना चाहिए, भूलेंगे नहीं आप लोग। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था भैया, उसमें क्या हुआ, भारत दो भागों में बट गया था, और उसमें 389 सीटों में से 299 भारत में रह गई, 70 सीटें देशी रियासतों ने लेके चले गए थे। भारत संविधान जब संप्रभु होगा, अपना प्रभुत्व होगा, ये सब बातें आपको कब हुई, 1947 में। भारत की संविधान सभा एक विधायक की तरह काम करेगी, मतलब एक नियम भी बनाएगी, और हमारे लिए नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, हमारे लिए संविधान सभा बनाएगी, ये आपको बताए थे भैया। उसके बाद संविधान सभा का कार्य क्या है, तो उनका फंक्शन क्या है, संविधान सभा फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भैया काम कार्य था, संविधान सभा के कार्य क्या था। मई 1949 में इसने क्या किया, राष्ट्रीय गान, मतलब राष्ट्रीय गान को इसने क्या किया, अपना लिया भैया। उसके 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया भैया। ये सब बातें आपको बतला दिए हैं, दोबारा से रिवीजन करवा दे रहे हैं। एक सब बातें 24 जनवरी 1950 क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति कौन बन जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने, 1950 को। 1950 और क्या हुई, 1950 के और राष्ट्रीय गान को हम लोग क्या करें, अपना लिए। राष्ट्रीय गीत को हम लोग क्या करें, वंदे मातरम को अपना लिए। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग अपना लिया, नेशनल एम्बलम अपना लिया। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे पूरे बनने में। 64 लाख रुपए का खर्चा है, कितने, 64 लाख रुपए का खर्चा है, कितने का, 64 लाख रुपए का खर्चा है, 64 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है भैया। उधर संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बड़ी समिति बनी। बड़ी समिति क्या होती है, जिससे बताइए कानून बने से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी काम कर रहे थे अकेले नहीं होता, मतलब हमें सब कुछ लोगों को चाहिए, तो भैया इसीलिए कुछ संविधान सभा बनाने में हमें इन लोगों की मदद लेनी भैया। संघीय संविधान समिति बताएंगे नेहरू जी ने, सदा शक्ति समिति बताएंगे नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति मतलब आप बताएंगे पटेल जी, प्रांतीय संविधान समिति आप बताएंगे पटेल जी, नियम प्रक्रिया बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति आप बताएंगे बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति आप बताएंगे बी आर अम्बेडकर, देशी रियासतों की वार्ता के लिए बताएंगे नेहरू जी। अब मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के सलाहकार समिति बढ़िया पटेल जी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो चाहिए, सारी बातें आप लोग को हम बतला दी। आगे चले भैया। अब इसमें क्या थी भैया, छोटी समिति थी, एक छोटी समिति थी। अब छोटी समिति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छोटी समिति क्या थी, छोटी समिति भैया थी कि छोटी समिति क्या थी भैया, छोटी समिति का हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, फिलहाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन का 2 पूछ लेते जाते हैं। आपको इसे एक बार रिवाइज कर लेना जाना है, ठीक है। रिवाइज से आप लोग करे रहेंगे तो आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटी समिति क्या होता है, बड़ी समिति आपको बता दिए। अब छोटी समिति कौन संभाले, तो भैया स्टाफ समिति भैया, स्टाफ कौन भैया, राजेश प्रसाद क्या करते, स्टाफ। आप लोग ऐसे आता है राजेश प्रसाद क्या करते हैं, स्टाफ। मतलब छोटी समिति में राजेश प्रसाद क्या करते हैं, राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे, स्टाफ समिति संभाल रहे थे। हमारे राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे, स्टाफ समिति संभाल रहे थे, कब, छोटी समिति में। ठीक है भैया। क्रिडोशियल समिति, एक क्रिडोशियल समिति क्या है, तो भैया क्रिडोशियल समिति संभाल लेते भैया कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर, इसे कैसे याद करेंगे, क्रिडोस्वामी। तो क्रीड़ा मतलब खेल जो होता है, क्रीड़ा जानते हैं, क्रीड़ा तो क्रीड़ा जो समिति थी उसे कौन संभाला था, क्रीड़ा जो समिति थी उसे कृष्णा स्वामी। कृष्णा बचपन में क्या कृष्ण भगवान क्रीड़ा करते थे, खेल करते थे, क्रीड़ा कौन संभाला था भैया, कृष्ण भगवान। तो कृष्णा स्वामी अय्यर। और स्टाफ समिति भैया कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टाफ समिति का आप लोग कहेंगे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टाफ समिति का आप लोग कहेंगे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भैया। नागरिकता के लिए तथर समिति भैया कौन संभाला था, जो नागरिक के लिए तथर समिति भैया एस वर्दाचारी। इसे एक बार आप पढ़ते जाएंगे आपको रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेस दीर्घायु समिति जो है, प्रेस दीर्घायु समिति जो थी भैया उसको कौन था, उषा नागेश्वर प्रेस दीर्घ समिति संभाले थे, उषा नागेश्वर भैया। भसाई प्रांत की समिति संभाले थे भैया एस के दर। भसाई प्रांत की समिति संभाल रहे थे एस के दर। भसाई प्रांतीय समिति को संभाला एस के दर। ठीक है भैया। और राष्ट्रीय ध्वज हेतु तथर समिति संभाले थे भैया, हाँ ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमें पूछा था, राष्ट्रीय ध्वज हेतु राष्ट्रीय खाद हेतु पदार्थ, सॉरी राष्ट्रीय खाद, यहाँ पे खाद थे, मिस्टेक हो गए, देख लेते हैं इसे, हम बता देते हैं इसे। राष्ट्रीय खाद, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। यहाँ परेशान हुए, यहाँ पे मिस्टेक करती है, दिक्कत हो जाएगी, हम पढ़ लेंगे, तो इसे छोड़े रहेंगे।
इसे हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करके आगे चलते हैं। भैया कार्य संचालन समिति भैया कौन संभाल रहा था, के एम मुंशी। जो कार्य को संचार, छोटी समिति में जो कार्य का संचालन कर रहे थे भैया कौन, के एम मुंशी। अब मुंशी भैया कार्य को संचालन करते करते हैं, आपको पता है जो मुंशी होते हैं वो कार्य को संचालन करते हैं, संभालते हैं उसको ना, तो कौन करता है, मुंशी। आप लोग बताएंगे छोटी समिति में हमारे जो कार्य संचालन समिति थी उसे कौन संभाल रहे थे भैया, आप लोग बताएंगे भैया कि हमारे के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है, ये आपको याद हो गई भैया। छोटी समिति। प्रारूप संविधान सभा की जांच करने के लिए समिति कौन थे भैया, प्रारूप संविधान सभा की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाए थे भैया, तो ये कौन कर रहे थे भैया, नेहरू जी। जो प्रारूप समिति थी उसको जांच करने के लिए छोटी समिति में कौन थे भैया, आप लोग बताएंगे, नेहरू जी। प्रारूप समिति की जांच भी की थी, कौन की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने। सदन समिति आप लोग बताएंगे भैया, पद्मा सीतारमैया। पद्मा सीतारमैया कौन भैया, पद्मा सितारमैया। पद्मा सितारमैया कौन थे, सदन समिति के पद्मा सितारमैया, ठीक है। मुक्त आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति जो थी, मुक्त आयुक्त प्रांतों के लिए समिति थी, उसको कौन देख रहे थे भैया, आप कहेंगे पद्मा सीतामैया। कौन भैया, पद्म, देखिए यहाँ पे देखिए पद्मा, यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, हम इसे यहाँ पे पद्मा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे द था, पद्मा सितारमैया। कौन था भैया, पद्मा सितारमैया। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति भैया पद्मा सितारमैया। पद्मा सितारमैया ये हमारी भैया हो गई 10 समिति। और ये वित्त प्रावधान हेतु समिति, वित्त प्रधान हेतु समिति, इसे देखेंगे भैया, कहेंगे नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार कौन था भैया, नलिनी रंजन सरकार कौन था भैया, वित्त प्रावधान हेतु समिति, नलिनी संजना सरकार। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति कहेंगे भैया जेबी मालवंकर। संविधान सभा इसे याद कर लेंगे आप लोग, बाकी इसे आप लोग दोबारा से देख लेंगे, मतलब ऐसा नहीं छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति जो बनी थी उसके भैया, उसे जीवी मालवंकर देख रहे थे। उसे कौन देख रहा था, छोटी समिति में जीवी मालवंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय आपको कौन दे, एथ बरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय कौन देख रहे थे, एथ बरदाचारी। सुप्रीम कोर्ट देख रहे थे एथ बरदाचारी, एथ बरदाचारी। इसे छोटी समिति दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ताकि मिस्टेक ना हो किसी चीज में, कोई दिक्कत और कमी ना हो किसी कंटेंट में आपको। स्टाफ समिति कहेंगे भैया, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे छोटी समिति में। नागरिकता के लिए एक तथर समिति थी, उसे कौन संभाला था, एस के बदाचारी संभालते। प्रेस दीर्घायी समिति कहेंगे भैया, तो उषा नागसेंचल संभाल रहे थे। भाषाई प्रांतों की समिति बताएंगे आप लोग, एस के दर रहे भैया, एस के दर। भाषाई प्रांतीय समिति कहेंगे एस के दर, भाषाई प्रांतीय समिति एस के दर, ठीक है भैया। इससे हम लोग स्टाफ किए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है भैया, आगे चलते हैं। साथ में कार्य संचालन समिति संभाल रहे थे भैया के एन मुंशी संभाल रहे थे। प्रारूप समिति की जांच कौन कर रहा था भैया, नेहरू जी कर रहे थे। सदन समिति भैया पद्मा सीतामैया कर रही थी। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति बताएंगे भैया, पद्मा सीतामैया कर रही थी भैया। इसे ऐसे याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या पूछा एग्जाम में, करना क्या है उसका नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें कुछ कोड वर्ड याद करना है, बहुत ही बात। वित्त प्रावधान हेतु समिति कौन संभाला था भैया, आपका नलिनी रंजन सरकार। कौन, नलिनी रंजन सरकार। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति कौन संभाला था, जीबी मालवंकर। और सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के एथ बरदाचारी। आपकी छोटी समिति आपको कंप्लीट हो गई, बड़ी समिति आपको कंप्लीट हो गई। 1947 में क्या क्या बातें चली तो वो कंप्लीट कर दिया आप लोगों को। अब आगे चले, यहाँ तक किसी को दिक्कत और परेशानी होगी तो दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए।